हेलो लर्नर्स। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारे देश में कानून बनता कैसे है? आप रोड की लेफ्ट साइड चलेंगे, राइट साइड नहीं। मर्डर करने पे किसी को फांसी की सजा होगी या उम्र कैद? या कोई क्राइम करने पे आपको पनिशमेंट दी जाएगी? या वोट डालने की जो लीगल एज है वो 18 साल है? ये बातें तय कब हुई और किसने करी? ये सारी बातें तय होती है हमारे देश के बने हुए कानून यानी कि लॉ से। और आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में कानून बनता कैसे है। हाय, मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आप देख रहे हैं लॉ गुरुकुल बाय अनअकैडमी। हमारे देश में लॉ कैसे बनता है उसको समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है तीन कॉन्सेप्ट्स को समझना। पहला डेमोक्रेसी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा वोटिंग। चलिए जल्दी से समझते हैं डेमोक्रेसी को। हमारे देश की डेमोक्रेसी डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को हमारे देश पे इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है जो लॉ बन चुके हैं हमारे देश में, जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं, उनकी रक्षा करना, और अगर उनका कोई वायलेशन करे तो उसके लिए उनको ड्यूली पनिश करना। यह हमारी डेमोक्रेसी इस तरीके से वर्क करती है। अब हमारे लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है पार्लियामेंट और विधानसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है पार्लियामेंट, जिसके अंदर दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट में एक हाउस होता है विधानसभा। कुछ कुछ स्टेट्स में विधानमंडल भी होते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, जहां पे हम अपने चुने हुए लोगों को भेजते हैं और उन लोगों के द्वारा चुने गए कुछ लोग भी वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट और हमारे स्टेट के गवर्नर। और उसके बाद आता है जुडिशरी, जिसमें आते हैं हमारे देश के कोर्ट्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल एक सेशंस एंड ट्रायल कोर्ट। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का क्लियर है। चलिए समझते हैं वोटिंग के कॉन्सेप्ट को। हमारे देश में लॉ बनाने का बड़ा ही स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है। हमारे देश में कानून केवल वो बना सकता है जिसको आम जनता ने इस चीज के लिए चुना हो। हम वोट डालते हैं दो चीजों के लिए, पहला लोकसभा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने के लिए, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को चुनने के लिए, जिसको हम विधानसभा वोटिंग भी कहते हैं। लोकसभा के लिए हमने वोट डाला था 2014 में, 2019 में और इस साल 2024 में भी। और विधानसभा का जो इलेक्शन है वो हर स्टेट में अलग होता है। और ये बात बहुत ही क्लियर है कि हमारे देश में कानून केवल वो बना सकता है जो लेजिस्लेचर का पार्ट हो, और लेजिस्लेचर को हम यानी कि आम पब्लिक खुद चुनती है। अब जल्दी से इसी के साथ समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ साल 1950 में। इस संविधान की महत्व क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो भी कानून बनकर तैयार होगा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहना चाहिए। यानी कि ये बात एकदम क्लियर है कि हमारे देश में कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होगा वो हमारे देश में वैलिड कानून ही नहीं रहेगा। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल हमें बताता है कि हमारे देश में कानून दो लोग बना सकते हैं, सेंट्रल लॉज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लॉज के लिए स्टेट गवर्नमेंट। और 7th शेड्यूल ने यह बात एकदम क्लियर कर दी है कि सेंट्रल लॉज के लिए कौन कौन से सेंट्रल लॉ माने जाएंगे और स्टेट लॉज के लिए कौन कौन से स्टेट लॉज माने जाएंगे। एक बड़े आसान एग्जांपल से समझते हैं। आप जो सड़क पे चलते हैं और जो लॉ आपको गवर्न करता है वो होता है मोटर व्हीकल एक्ट। ये एक सेंट्रल लॉ है। आप जब किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं और आपके ऊपर अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक सेंट्रल लॉ है। आप अगर किसी को जाके एक रॉड मार दें, या अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, या आपको किसी के ऊपर एफआईआर करानी है, तो ये सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है नई बीएनएस और बीएनएसएस में, यानी कि नई आईपीसी और नई सीआरपीसी में। ये दोनों सेंट्रल लॉ हैं। यानी कि ऐसे लॉज जो हमारे पूरे इंडिया में कॉमनली एप्लीकेबल हैं उनको हम सेंट्रल लॉज कहेंगे। और स्टेट लॉज क्या होते हैं सर? आप में से कई लोग पीने के शौकीन होंगे, यानी कि रम, विस्की, वोदका आप पीना चाहेंगे, तो आप अपने घर में कितनी रम रख सकते हैं, आपके स्टेट में कितनी ज्यादा वो महंगी होगी, कितनी ज्यादा सस्ती होगी, ये चीज डिसाइड होती है एक्साइज लॉ से, और वो एक स्टेट का मैटर है। ऐसे ही आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो रेंट पे रहते होंगे, तो आप कितना रेंट देंगे, उसका एग्रीमेंट कैसा होगा, और रेंट के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये सारी चीजें डिराइव होती हैं रेंट कंट्रोल एक्ट से, जो कि एक स्टेट एक्ट है। डेमोक्रेसी, वोटिंग और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों चीजों को तो हमने समझ लिया। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि हमारे देश में कानून अब इनसे बनेगा कैसे। ये बात तो क्लियर है कि हमारे देश में कानून बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो या तो पार्लियामेंट के पास है या तो विधानसभा के पास है। एग्जाम्पल लेते हैं पार्लियामेंट का। मान लेते हैं कि हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एक कानून बनाना है कि आज से हमारे देश में गाड़ियां लेफ्ट साइड ना चल के राइट साइड ऑफ द रोड पे चलेंगी। अब इस चीज के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपना प्रपोजल लिखना पड़ेगा इस लॉ का। ये डॉक्यूमेंट को वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से जहां भी चाहे पेश कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं लोकसभा का। तो वो लोकसभा में जाएंगे और इस डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे, और इस डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को कहा जाता है एक बिल। बिल का मतलब और कुछ भी नहीं, सिर्फ वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको आप चाहते हैं कि आगे जाके लॉ बन जाए, लेकिन जब तक वो लॉ नहीं बनता तब तक हम उसको बिल ही कहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को वो लोकसभा में प्रपोज करेंगे। लोकसभा में डॉक्यूमेंट प्रपोज होने के बाद केवल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला है प्रपोजल, यानी कि जो मेंबर उसको प्रपोज करना चाहता है वो उसको प्रपोज करेगा और बताएगा कि वो इस बिल में क्या चेंज लाना चाहता है। उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन में केवल इस पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है, पूरे के पूरे हाउस में अलग अलग लोग अपना ओपिनियन देते हैं और ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बिल को, जो कि लॉ बनने वाला है, क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। उसके बाद आखिरी स्टेप है वोटिंग। वोटिंग मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ली जाती है, लेकिन हम इसको मेजॉरिटी से समझेंगे। जब एक बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन हो जाता है और अगर डिस्कशन में कोई गड़बड़ी ना पाई जाए तो इसके ऊपर लोकसभा में कराई जाती है वोटिंग। वोटिंग मेजॉरिटी की होनी चाहिए, यानी कि अगर उस वक्त 500 मेंबर्स लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं तो 250 से ज्यादा लोग उस बिल के फेवर में वोट करने चाहिए, और अगर वो इस फेवर में वोट कर देते हैं तो वो बिल पास माना जाता है। तो क्या बिल के पास होते ही वो बिल एक लॉ बन जाएगा? नहीं, लॉ अभी नहीं बनेगा। इसके बाद एक हाउस से पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाता है, यानी कि लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में सेम प्रोसेस दोबारा कंप्लाई किया जाएगा। जिसने भी इस बिल को प्रपोज किया है वो उस बिल को रीड करेगा और उसके डिटेल्स को बताएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डिस्कशन का। अब इस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स इसके ऊपर अपना इनपुट देंगे और अगर कोई चेंज है तो उसको बताने की कोशिश करेंगे। जब राज्यसभा में भी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फाइनल स्टेज है वोटिंग। राज्यसभा में भी मेजॉरिटी के साथ वोटिंग करी जाएगी और अगर राज्यसभा में भी आपको मेजॉरिटी मिल गई तो ये राज्यसभा से भी पास माना जाएगा। और जब दोनों हाउसेस से ये वोटिंग के साथ पास हो जाए तो हम कहते हैं कि बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अब इसके बाद ये बिल जाता है हमारे देश की एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को असेंट दे सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को उस बिल पे अपना सिग्नेचर करना होगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि वो उस पे अपना सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं और उस बिल को लौटा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो बिल वापस जाएगा, पूरे प्रोसेस को दोबारा कंप्लाई करेगा। लेकिन अगर दोबारा वो वोटिंग होने के बाद, पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन करने से मना नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के साइन हो जाने के बाद वो बिल एक एक्ट यानी कि लॉ बन जाता है और ऐसे तैयार होता है हमारे देश का एक कानून। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेसिडेंट के साइन हो जाने के बाद केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तारीख तय करती है और ये बताती है कि इस तारीख से ये देश में हमारे कानून लागू हो जाएगा। ये तो बात हुई सेंटर की। अब स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेट में कॉन्सेप्ट भी बहुत सिमिलर है। स्टेट में अगर किसी को कोई लॉ बनाना है तो ये लॉ बनाने के लिए उस विधानसभा का कोई भी मेंबर एक बिल को पेश कर सकता है। बिल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब ये बिल को पेश किया जाता है तो उसके बाद उस बिल के ऊपर डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन होने के बाद जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं वो उस पर एक वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग हो जाने के बाद अगर उस बिल को मेजॉरिटी मिल जाती है तो मेजॉरिटी मिलने के बाद उसको मान लिया जाता है कि वो बिल विधानसभा से पास हो गया। ऐसे सिचुएशन में वो बिल जाएगा गवर्नर के पास, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और गवर्नर जब उसको साइन कर देंगे तो वो उस दिन से एक कानून मान लिया जाएगा। बस वो स्टेट में लागू कब से होगा ये बात स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे देश में लॉ बनने का। आई होप आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया हो। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो को एंड करें, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑफर वैलिड है केवल अप्रैल 17 तक, यानी कि ज्यादा दिन नहीं बचे। तो अगर आप अपने टारगेट जुडिशरी एग्जाम या एपीपी या एपीओ एग्जाम को अवेल करना चाहते हैं, उसके बारे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये सही मौका है अनअकैडमी के साथ जुड़ के इस ऑफर को अवेल करने का, क्योंकि इस वक्त आपको सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस आधे से भी कम रेट में मिल रहे हैं और 1 साल के ऊपर के सभी सब्सक्रिप्शंस पे 1 साल फ्री। और ये जो आपकी पढ़ाई है ये होने वाली है इंडिया के सबसे टॉप जुडिशरी एजुकेटर्स के साथ। और ये कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इस वक्त इंडिया का बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म है किसी भी लर्नर के लिए। अगर हम इसके साथ साथ आगे बढ़े तो दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। जब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेने आएंगे तो आपको एक आइकॉनिक और एक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में वो सारे फीचर्स हैं जो आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा क्या है? आपके फेवरेट टॉप एजुकेटर्स की आपकी पर्सनल मेंटरशिप, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर चुन सकते हैं। जिसको आपने अपना पर्सनल मेंटोर चुना, अब आप उसके साथ बैठ के अपनी जो करियर गाइडेंस है उसको कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, डेली प्लान्स बना सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको जुडिशरी कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को अवेल करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है
इसको अवेल करके अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का। इसके साथ ही साथ आप में से वो लर्नर्स जिन्होंने अभी अभी अपनी एलएलबी कंप्लीट करी है या जस्ट कंप्लीट करी है और वो आगे एलएलएम करना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर्स डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस खुल जाते हैं और उसके साथ ही साथ अगर आपने एलएलएम किया तो जुडिशरी में भी एक अपर हैंड मिलता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको एलएलएम करना है तो अनअकैडमी ने आपको ऑफर किया है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां आप जुडिशरी की तैयारी करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने 7499 का अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया तो आपको 1 साल की क्लैट का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, यानी कि 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन और 1 साल का क्लैट सब्सक्रिप्शन बहुत ही मिनिमल प्राइस के एक्स्ट्रा चार्ज में। और उसके बाद आप अपने दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अपने शेड्यूल को इस तरह बना सकते हैं कि आप अपने जुडिशरी एग्जाम और टारगेट क्लैट एग्जाम की तैयारी कर पाएं। और ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये केवल क्लैट पीजी के लिए नहीं है, उसके साथ ही साथ बाकी के जो एलएलएम एग्जाम्स हैं उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आगे बढ़ें तो आखिर जो बात मुझे आपको बतानी है कि सर आज है 15 तारीख, 14 से हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस शुरू हुई थी, आज 15 है, आज भी है और कल भी है। 1:45 PM पे मेरी क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास। तो अगर आप वो लर्नर हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को फ्री में अवेल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए आप हमारी इन फ्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और आप हमारी फ्री क्लासेस में पहुंच जाएंगे, जहां आपको बिना एक भी पैसे खर्च किए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी जुडिशरी की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।